हेलो दोस्तों, अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप इंग्लिश की अच्छी रीडिंग करना सीखें, क्योंकि जब तक आपको सभी शब्दों की सही प्रोनाउंसिएशन नहीं आती तो आप इंग्लिश बोलते बोलते अटक जाएंगे। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आज की इस क्लास में हम ट्रांसलेशन मेथड से बहुत से डेली यूज़ के नए वर्ड मीनिंग तो सीखेंगे ही, उसके अलावा इन सभी वर्ड्स की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी हमें सीखने को मिलेगी। तो शुरू करते हैं अकबर बीरबल सीरीज की आज ये अगली क्लास। तो आज की हमारी क्लास का टॉपिक है अकबर्स 3 क्वेश्चंस। तो अकबर के 3 क्वेश्चंस यानी कि सवाल। तो अकबर ने कोई 3 सवाल किए थे और देखते हैं वो कौन से 3 सवाल थे। आप भी देखना क्या आप उन सवालों के हल ढूंढ पाएंगे। फर्स्ट पैरा फर्स्ट लाइन, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस। तो ब्रेन यानी कि दिमाग, स्टॉर्म यानी कि तूफान। तो दिमाग में तूफान लाना यानी कि उथल पुथल होना। तो जब भी कोई समस्या का समाधान निकालने के लिए आप दिमाग लगाते हैं तो उसे बोला जाता है ब्रेनस्टॉर्म करना। और ये सेशंस यानी कि दिमाग लगाने वाले सत्र जो थे एट अकबर्स कोर्ट, अकबर के दरबार में, इन दी इवनिंग यानी शाम के समय, वर वेरी पॉपुलर, वो बहुत क्या थे, लोकप्रिय थे। किसके बीच में, अमंग द पीपल, लोगों के बीच में, ऑफ हिज कैपिटल, तो जो उनकी राजधानी, अकबर सम्राट की जो राजधानी थी, उन लोगों के बीच में ये जो मंथन वाले सत्र होते थे ये बहुत ज्यादा क्या थे, लोकप्रिय थे। और ये कब होते थे, शाम के समय। तो दोस्तों अगर आपने ध्यान दिया हो, मैंने यहां पर बोला था इन दी इवनिंग। तो ये जो आर्टिकल द है इसको हम दी सिर्फ तभी बोलेंगे जब इससे नेक्स्ट आने वाला जो भी शब्द है उससे क्या निकल रहा हो, वावल साउंड निकल रही हो। तो ए ई आई ओ यू, इन शब्दों से ज्यादातर जो वर्ड स्टार्ट होंगे वो क्या होंगे, वावल साउंड से स्टार्ट होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। इंग्लिश बोलते वक्त भी इन चीजों को बहुत अच्छे से देखा जाता है। पीपल ऑलवेज यानी कि लोग हमेशा क्या करते थे, लुक्ड फॉरवर्ड। तो दोस्तों लुक फॉरवर्ड एक फ्रेज है जिसका मतलब है कि आप कुछ उम्मीद करते हैं, कुछ आप आशा रखते हैं कि भविष्य में कुछ होगा। तो लोग क्या आशा रखते थे हमेशा, टू बीरबल्स विटी आंसर्स। तो जो बीरबल था उसके विटी यानी कि दिमाग से दिए गए आंसर यानी कि जवाब, तो हाजिर जवाबी जो बीरबल की थी उसकी उम्मीद रखते थे हमेशा जो लोग थे। क्योंकि ये जो शाम में मंथन सत्र हुए करते थे ये बहुत लोकप्रिय थे लोगों के बीच में। तो बहुत से लोग जानना चाहते थे कि भाई आज बीरबल कैसे अपने जो समस्याएं हैं उनका जवाब देता है। ही ऑलवेज प्रूव्ड, तो बीरबल जो था वो हमेशा क्या करता था, प्रूव यानी कि साबित किया करता था। वाई, क्यों, ही वॉज द फेवरेट, वो क्या था, पसंदीदा मिनिस्टर यानी कि मंत्री था, ऑफ द एम्परर यानी कि सम्राट का। यहां पर भी आप अगर सोचेंगे तो मैंने इसीलिए दी बोला है क्योंकि एम्परर जो है ये भी क्या है, हमारा एक शब्द जो वावल साउंड से शुरू होता है। तो बीरबल अपनी हाजिर जवाबी से हमेशा साबित करते थे कि क्यों वो सम्राट के पसंदीदा मंत्री हैं। वन फाइन इवनिंग, एक शाम की बात है, अकबर स्टार्टेड, तो अकबर जो थे सम्राट उन्होंने शुरू किया था द सेशन, वो जो सत्र था उसे, बाय अनाउंसिंग, कैसे शुरू किया, घोषणा करते हुए। उन्होंने एक घोषणा की थी दैट की 3 क्वेश्चंस, 3 सवाल, वुड बी आस्क्ड यानी कि पूछे जाएंगे, whosoever, जो कोई भी, gave him यानी कि उन्हें देगा, the correct answers यानी कि सही जवाब, would be वो क्या होंगे, entitled यानी कि वो हकदार होंगे, टू अ हेफ्टी रिवॉर्ड यानी कि एक भारी भरकम इनाम के वो हकदार होंगे। तो एक शाम अकबर ने एक घोषणा करते हुए सत्र की शुरुआत की कि जो 3 सवाल पूछे जाएंगे उनका कोई भी सही जवाब जो देगा वो एक भारी इनाम का हकदार होगा। ऑल द कोर्टियर्स, तो जो भी सभी दरबारी थे, एंड द मिनिस्टर्स, और जो मंत्री थे, रेडिड यानी उन्होंने तैयार किया था, किसे तैयार करेंगे, देमसेल्व्स यानी कि खुद को उन्होंने तैयार कर लिया था, क्या करने के लिए, टू यूज देयर ब्रेन्स यानी अपने दिमाग का इस्तेमाल करने के लिए, बिकॉज क्योंकि दे ऑल वांटेड, वो सभी क्या चाहते थे,
टू बी रिवॉर्डेड यानी कि इनाम पाना चाहते थे। तो दोस्तों सभी मंत्री और दरबारी तैयार हो गए थे कि भाई अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो सभी भी क्या चाहते थे, इनाम चाहते थे। दी एम्परर आस्क्ड, तो अब जो सम्राट थे उन्होंने क्या पूछा था, द फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि पहला सवाल, ये है पहला सवाल, कैन एनीबॉडी, क्या कोई भी, टेल मी यानी कि मुझे, कैन यानी बता सकता है, द डिफरेंस यानी कि अंतर बता सकता है, किसके बीच में, ट्रूथ एंड अनट्रूथ यानी कि सच और झूठ के बीच में। तो दोस्तों आप भी सोचिए, इस वीडियो को पॉज करके आप भी इन सभी सवालों के जवाब सोच सकते हैं, क्या आपकी बुद्धि भी बीरबल के बराबर है या नहीं। बट मेक श्योर, लेकिन ध्यान रहे, दी आंसर, तो दोस्तों यहां भी मैंने दी इसीलिए बोला क्योंकि इससे अगला जो शब्द है वो भी क्या दे रहा है, हमें वावल साउंड दे रहा है। दी आंसर इज गिवन ओनली, कि ध्यान रहे जो जवाब है, जो उत्तर है वो गिवन यानी कि दिया जाएगा, किसमें, ओनली इन 3 वर्ड्स, केवल 3 शब्दों में। 1 एक्स्ट्रा वर्ड, एक ज्यादा शब्द, एंड यू लूज, और तुम हार जाओगे। तो भाई सम्राट ने पहला अपना सवाल पूछा कि मुझे सच और झूठ में अंतर बताओ, लेकिन ध्यान रहे जो उत्तर है वो सिर्फ 3 शब्दों में ही दिया जाए, एक ज्यादा शब्द और आप हार जाते हो। तो आप इनके मुंह देख सकते हो सारे दरबारियों के, ये कैसे हो गए हैं। अकबर वेटेड, तो अकबर ने क्या किया, इंतजार किया, फॉर देम यानी कि उनका, क्या करने के लिए, टू गिव यानी कि देने के लिए, दी आंसर यानी कि उत्तर, बट लेकिन, नन कोई भी नहीं, केम फॉरवर्ड यानी कि आगे आया था, ऑल द कोर्टियर्स, तो सभी के जो सभी दरबारी थे, एंड द मिनिस्टर्स, और जो मंत्री थे, ट्राइड यानी उन्होंने कोशिश की थी, हार्डर बहुत ज्यादा कोशिश की थी, बट लेकिन, दे वर अनेबल, वो क्या नहीं कर पाए थे, अनेबल होता है कोई चीज ना कर पाना, वो क्या नहीं कर पाए थे, टू थिंक यानी कि सोच पाना, व्हाट द डिफरेंस, कि क्या अंतर है, डिफरेंस यानी कि अंतर, कुड बी जो कि हो सकता है, विद इन जस्ट 3 वर्ड्स, 3 शब्दों के अंदर कौन सा ऐसा जवाब हो सकता है। द एम्परर वॉज अ लिटल, कि अब जो ये सम्राट थे वो थोड़े से क्या हो गए थे, तो अकबर भी क्या हो गए थे, सरप्राइज्ड यानी कि हैरान हो गए थे, उन्हें भी आश्चर्य हुआ था, एज क्योंकि, हिज फेवरेट मिनिस्टर, उनके जो पसंदीदा मंत्री थे, बीरबल, हैड नॉट सेड, उन्होंने नहीं कहा था, एनीथिंग यानी कि कुछ भी, टिल देन यानी कि तब तक। तो सम्राट अकबर इंतजार कर रहे थे लेकिन कोई भी सामने नहीं आया था। सभी मंत्रियों ने पूरी कोशिश की थी लेकिन वो नहीं सोच पा रहे थे कि क्या अंतर हो सकता है सच और झूठ में, वो भी 3 शब्दों के अंदर। और सम्राट अकबर इस बात से भी हैरान थे कि उनका जो पसंदीदा मंत्री बीरबल था उसने भी अब तक कुछ नहीं कहा था। बीरबल, तो अब अकबर कह रहे हैं कि बीरबल, वाई, क्यों, हैवंट यू सेड, तुमने नहीं कहा है, एनीथिंग यानी कि कुछ भी, एज येट यानी कि अब तक, आई एम सरप्राइज्ड, मैं हैरान हूं, दैट की, इवन यहां तक कि, यू डोंट नो, तुम नहीं जानते हो, दी आंसर यानी कि जवाब, सेड अकबर, ये अकबर ने कहा, विद डिसअपॉइंटमेंट यानी कि निराशा के साथ। तो निराश होते हुए उन्होंने बीरबल से पूछा था कि भाई अब तक क्यों तुम भी कुछ नहीं बोले हो, मैं हैरान हूं, यहां तक कि तुम्हें भी जवाब नहीं आता है। बीरबल एक्सप्लेन, तो अब बीरबल ने व्याख्या किया यानी कि बोलना शुरू किया था, टू दी एम्परर यानी कि महाराज को, दैट की, ही न्यू दी आंसर, कि उन्हें जवाब पता था, बट लेकिन, ही वॉज वेटिंग, वो इंतजार कर रहे थे, फॉर अदर्स यानी बाकियों के लिए, टू से समथिंग, कि ताकि वो कुछ कहें। तो अकबर कहते कि भाई मुझे जवाब पता है, मैं तो बाकियों का इंतजार कर रहा था कि वो कुछ बोलें। देन तब बीरबल गेव यानी कि बीरबल ने दिया था, दी आंसर यानी कि जवाब, योर मैजेस्टी, महाराज, इट इज 4 फिंगर्स, वो जवाब क्या है, 4 फिंगर्स यानी कि 4 उंगलियां। अकबर कुड नॉट अंडरस्टैंड, अब जो अकबर थे वो नहीं समझ पाए थे, सो इसलिए, ही आस्क्ड हिम, उन्होंने उससे पूछा अकबर से, टू एक्सप्लेन यानी कि विस्तार से बताने के लिए, बिकॉज क्योंकि,
eyes see the truth की जो आंखें हैं वो see यानी कि देखती हैं, the truth यानी कि सच्चाई को, but लेकिन what ears hear कि जो ear यानी कि जो कान हैं, hear वो सुनते हैं, कैन बी फॉल्स टू वो क्या हो सकता है, झूठ भी हो सकता है। सो इसलिए 4 फिंगर्स यानी कि 4 उंगलियां इज द डिस्टेंस, ये क्या है, ये दूरी है बिटवीन वंस आईज एंड ईयर्स, किसके बीच में, किसी की आंखों के, एंड ईयर्स और कानों के बीच में। तब बीरबल जवाब देते हैं कि महाराज उत्तर है 4 उंगलियां। तो अकबर समझ नहीं पा रहे थे तो उन्होंने बीरबल से कहा उसे विस्तार से बताने के लिए। तो अब बीरबल कह रहे हैं भाई क्योंकि जो आंखें हैं वो सच देखती हैं लेकिन जो कान सुनते हैं वो झूठ भी हो सकता है, इसलिए 4 उंगलियां जो हैं वो दूरी है किसी की आंखों और कानों के बीच में। तो कितना ब्रिलियंट आंसर दिया बीरबल ने। आपने क्या सोचा था आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। द कोर्टियर्स जो दरबारी थे एंड द अदर मिनिस्टर्स और जो बाकी मंत्री थे अपलॉडेड उन्होंने सराहना की, किसकी, बीरबल की। वेरी वेल बीरबल, बहुत अच्छे बीरबल, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप एकदम से सही हो। यू हैव गिवन आपने क्या दिया है, अ वेल थॉट यानी अच्छे से सोच समझ के, सोचा समझा हुआ आंसर यानी कि उत्तर या जवाब। अकबर अप्रिशिएटेड बीरबल, अकबर ने भी क्या की, बीरबल की प्रशंसा की। तो सभी प्रशंसा कर रहे थे बीरबल की और कह रहे थे बहुत अच्छे बीरबल, आप एकदम सही हो, आपने बहुत सोच समझ के जवाब दिया है, सोचा समझा हुआ जवाब आपने दिया है। देन तब दी एम्परर जो सम्राट थे आस्क्ड द सेकंड क्वेश्चन, अब उन्होंने क्या पूछा, दूसरा सवाल पूछा। ही ड्रू उन्होंने बना दिया यानी कि अंकित कर दिया क्या, अ लाइन ऑन द फ्लोर यानी फर्श पे उन्होंने एक लकीर खींच दी, किससे, विद चौक यानी कि चौक के साथ। ही आस्क्ड एवरीवन उन्होंने सबसे कहा क्या, टू शॉर्टन यानी कि छोटा करने के लिए, द लाइन वो जो लाइन उन्होंने खींची थी उसको क्या करते हुए, विदाउट टचिंग इट बिना उसे छुए हुए। तो अब सम्राट अकबर ने अपना दूसरा सवाल पूछ लिया था, उन्होंने वहीं फर्श पर चौक से एक लाइन बना दी थी और सबको कहा था कि उस लाइन को बिना छुए क्या करना है, छोटा करना है। एज यूजुअल हमेशा की तरह नन केम फॉरवर्ड कोई भी सामने नहीं आया। ऑल ऑफ देम ट्राइड उन सभी ने क्या किया, कोशिश की थी, टू थिंक यानी सोचने की, ऑफ द वेज यानी कि तरीकों की, विद विच जिनसे वो क्या कर सकें, दे कुड शॉर्टन वो छोटा कर सकें, दी एम्परर्स लाइन यानी कि सम्राट की लाइन को, रेखा को। तो दोस्तों हमेशा की तरह कोई भी आगे नहीं आया, सबने सोचने की कोशिश की सभी तरीके जिससे वो छोटा कर सकें जो सम्राट के द्वारा खींची गई रेखा थी उसे। देन बीरबल वॉक्ड अहेड तब बीरबल आगे आए। ही टुक उन्होंने लिया, अ पीस ऑफ चौक यानी चौक का एक पीस यानी कि टुकड़ा लिया, एंड ड्रू और उन्होंने खींच दिया, अंकित कर दिया, अ लॉन्गर लाइन एक लंबी रेखा, कहाँ, राइट बिसाइड यानी बिल्कुल, बिसाइड यानी कि बराबर में, अकबर्स लाइन यानी कि अकबर की जो रेखा थी उसके बिल्कुल बराबर में। एवरीवन हर कोई, वॉज स्टन्ड वो स्तब्ध था, हर कोई हैरान हो गया था, कैसे, एट बीरबल्स इंटेलिजेंस यानी बीरबल की बुद्धिमत्ता से। तो दोस्तों जब कोई भी जवाब नहीं ढूंढ पाया हमेशा की तरह तब बीरबल आगे आए, उन्होंने एक चौक का टुकड़ा उठाया और जो अकबर की रेखा थी उसके बिल्कुल बराबर में उन्होंने एक लंबी रेखा खींच दी और हर कोई एकदम स्तब्ध रह गया था, भौचक्का रह गया था बीरबल की बुद्धिमत्ता को देखकर। एंड द लास्ट क्वेश्चन और जो आखिरी सवाल था, अकबर आस्क्ड अकबर ने जो पूछा था, वॉज वो क्या था, देयर इज अ थिंग एक ऐसी चीज है, इन एग्जिस्टेंस यानी कि जो मौजूद है, विच ऑल ऑफ यू जो आप सभी क्या कर सकते हैं, कैन सी यानी कि देख सकते हैं, एंड अदर क्रिएचर्स और जो बाकी के प्राणी हैं कैन सी वो भी देख सकते हैं, विद देयर आइज यानी कि अपनी आंखों से, बट लेकिन द सन जो सूरज है, एंड द मून और जो चंदा है, कैनॉट सी वो नहीं देख सकते। कैन यू टेल क्या आप बता सकते हैं, व्हाट दिस थिंग कौन सी वो चीज कुड बी यानी कि हो सकती है।
थिंक हार्ड, अच्छे से सोचो। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ये आखिरी सवाल है। तो दोस्तों अब सम्राट अकबर ने आखिरी सवाल पूछा था कि भाई एक ऐसी चीज मौजूद है जो आप सभी देख सकते हैं, बाकी प्राणी भी देख सकते हैं अपनी आंखों से, लेकिन जो चांद और सूरज हैं वो नहीं देख सकते। क्या आप बता सकते हैं वो चीज क्या हो सकती है? जोर देकर सोचिए, क्योंकि ये क्या है, ये आखिरी सवाल है। तो आप सब भी सोचिए और बताइए कमेंट में, इस वीडियो को पॉज कर दीजिए। अब मैं बताता हूं वो क्या है। एवरीवन प्रेजेंट, हर कोई जो प्रेजेंट था यानी कि मौजूद था, इन द कोर्ट यानी कि दरबार में, ट्राइड उसने कोशिश की, टू थिंक यानी कि सोचने की, एंड मेक और क्या किया उन्होंने, गैसेस उन्होंने अनुमान लगाए थे, बट लेकिन ऑल इन वेन सब व्यर्थ था। दे कुड नॉट कम अप वो नहीं आ सके, कैसे, विद द राइट आंसर यानी कि सही जवाब के साथ वो नहीं आ सके। देन तब एवरीवन्स आइज हर किसी की आंखें, रेस्टेड यानी कि आराम कर रही थी यानी जम गई थी, किस पर, ऑन द एम्परर्स फेवरेट मिनिस्टर यानी कि जो सम्राट के पसंदीदा मंत्री थे बीरबल पर सभी की आंखें तब जम गई थी। भाई सभी जो मौजूद थे ना दरबार में, उन्होंने कोशिश की सोचने की और अलग अलग अनुमान लगाने की, लेकिन सब व्यर्थ था, वो सही जवाब नहीं सोच पा रहे थे। तब उनकी आंखें जम गई सम्राट के पसंदीदा मंत्री बीरबल पर। बीरबल सेड, तो बीरबल ने क्या कहा, इट इज डार्कनेस वो चीज क्या है, वो अंधकार है, योर मैजेस्टी महाराज। ही वंस अगेन एक बार फिर से उन्होंने क्या किया था, अमेज्ड यानी कि हैरान किया था, एवरीबॉडी यानी कि हर किसी को, विद हिज विट यानी कि अपनी बुद्धि से। तो दोस्तों आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए कि किस किस ने ये तीनों सवालों के जवाब सही से दिए थे। मैं इंतजार करूंगा और खुद मैं हर कमेंट को पढ़ूंगा। तो उम्मीद करता हूं आप सब जल्दी से कमेंट करेंगे। मिलता हूं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।